कल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। देखिए प्लीज, कल तक हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी, है ना। फिर अब आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी ब्रांच पे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एक चलता हुआ चार्ज, है ना। अब यह चार्ज क्या होगा, फ्लो कर रहा होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को पहले एक चीज बता चुका हूँ कि रेट, है ना, एक वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रेट, ठीक है ना। तो रेट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी क्वांटिटी को टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसी क्वांटिटी को किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तब उस क्वांटिटी क्या निकल करके आ जाती है, रेट निकल कर आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ हम ये सीखेंगे कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि चलता हुआ चार्ज है, उससे क्या नई क्वांटिटी बनेगी, ठीक है ना। जैसे कि कल हमने जो एक बेसिक फॉर्मूला बनाया था, उसकी वैल्यू थी Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई E। क्या थी, Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई E, जिसका यूनिट था कूलम। इसका यूनिट क्या था, कूलम, ठीक है ना। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है। अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखो, ठीक है ना। लिखने का टाइम बाद में दूंगा आराम से, क्लियर। तो यहाँ तक की बात हमारी हो चुकी थी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस चार्ज को चलाना शुरू करेंगे, जैसे ही हम इस चार्ज को क्या करेंगे, चलाना शुरू करेंगे, यानी कि चार्ज किसी वायर के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक जाएगा। जब ये चार्ज किसी वायर के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जाएगा, तो जाने में इसको टाइम भी लगेगा, डेफिनेटली जाने में क्या होगा, इसको टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे किस नई क्वांटिटी में कन्वर्ट हुआ, ओके। यानी कि इस चार्ज के चलने की रेट को, इस चार्ज के चलने की रेट को हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम देंगे, जिसका क्या नाम होगा, बोलो, करंट, ठीक है ना। क्या नाम होगा, करंट या इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या होगा, अगर आपको कोई भी एक कंडक्टर दिया है, ठीक है ना, आपको क्या दिया है ना, कोई भी एक कंडक्टर दिया है, ठीक है। तो उस कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में चार्ज को कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। लेस से वो चार्ज जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म्स में, ठीक है, किसके फॉर्म्स में, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म्स में, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों, फ्लो करेंगे, इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे फ्रॉम एंड A टू B, ठीक है। कहां से कहां तक जाएंगे, A से B की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही ये A से B की तरफ चलेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम भी लेंगे, है ना। और मान लेते हैं कि इनसे बनने वाला जो चार्ज है, उसके अमाउंट कितना है, Q, उसका अमाउंट कितना है, Q, ठीक है। तो जैसे ही ये फिनोमिना होगा, तब उसी के साथ साथ इस वायर के अंदर एक क्वांटिटी जनरेट होगी नोन एज करंट, ठीक है, नोन एज व्हाट, करंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I, और यू कैन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल I एज वेल, ठीक है। तो आप कैपिटल से भी कर सकते हैं और स्मॉल से भी कर सकते हैं, दोनों बातें सेम। अब यहाँ इसकी यूनिट होती है, यूनिट कितनी होगी, एम्पियर। यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर। यहाँ आपको हमेशा कैपिटल A ही बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, कैपिटल A बनाना है, ठीक है। यहाँ क्या बनाना था, कैपिटल C यानी कि कूलम, कैपिटल C यानी कि कूलम। ये भी साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम पड़ा, ज़वेरिया, ठीक है। और यहाँ एम्पियर भी जो है ना, साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम पड़ा, ठीक है ना। इस तरह से हमने दो नए फॉर्मूलाज देख लिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या मिला, Q इक्वल्स टू N, दूसरा मिल गया I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ हम करंट से रिलेटेड और दो तीन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये हमें वायर दी थी, तो इस वायर के अंदर हम करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है। कैसे करके फ्लो कराएंगे, लेस से करंट जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, ठीक है, किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे ही इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो होंगे, और इसको हमने किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया,
इसको हमने किससे कनेक्ट किया, किसी एक सर्किट से कनेक्ट किया। सर्किट के अंदर क्या होगी, बैटरी। सर्किट के अंदर क्या होगी, एक बैटरी होगी। बाकी स्विचेस वगैरह भी आप दिखा सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट करोगे, डेफिनेटली आप इसे क्या दे रहे होगे, वोल्टेज दोगे, ठीक है ना। और एक इसका एंड हो जाएगा आपका पॉजिटिव, एक एंड क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। और इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना, करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर आपके आई का डायरेक्शन ये है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे होंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। और यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, इसके अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो ये कितना ले लोगे आप, ये आई का डायरेक्शन होगा और ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो उनसे बनने वाली जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना। फिर अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल उसमें से फ्लो कर रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे, बोलो। पॉजिटिव पार्टिकल के लिए अगर दिया हो तो बताओ प्लीज, हाँ बोलिए, बताओ प्लीज। अभी एक बच्चे ने नाम लिया था, नॉर्मल करंट नहीं, एक बच्चे ने, हाँ नहीं, नॉन कन्वेंशनल तो ये कि एक उसका टर्म हो गया कि आप उसे रिलेटेड टर्म बोल सकते हो, ठीक है ना। उसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट, ठीक है ना। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट, ठीक है। अब वो जो करंट होगा उसका डायरेक्शन हमारे करंट की क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। उनका डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा, ठीक है ना। अब देखो हम इसमें और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। उसके लिए हम ले लेते हैं इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको ऐड करके इस सर्किट के अंदर हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सर्किट के अंदर इसको कंप्लीट करने के लिए एक हमने बैटरी ले ली, ओके। बैटरी के साथ साथ हम यहाँ एमीटर ले सकते हैं और हम इसमें वोल्ट मीटर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस सर्किट डायग्राम को बनाते वक्त हम ये भी सीख जाएंगे कि एमीटर को किस तरह से कनेक्ट करना होता है और वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो देखो, अगर मुझे इस पूरे सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, क्या कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस वायर के पास में कितना वोल्टेज, ठीक है बच्चों, चले आगे। देखिए प्लीज, अगर मुझे बताना है कि इस वायर के बीच में यानी इस वायर के एंड्स पे कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना, और मैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको मेजर करना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूंगा बेटा, इसके दोनों एंड से एक वायर को लेकर के, है ना, यहाँ कनेक्ट कर देंगे एक वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ क्या कनेक्ट कर देंगे, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे जो हमें वोल्टेज बताएगा, जो हमें क्या बताएगा, वोल्टेज बताएगा, ओके। फिर अगर मुझे ये बताना है कि इस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्या बताना है, सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट को बताने के लिए हमें यहाँ सीरीज में लगाना होगा, इसमें लगाना होगा, सीरीज में लगाना होगा, और उसका नाम क्या होगा, एम्पियर मीटर या एमीटर, ठीक है, जो हमें किसका अमाउंट बताएगा, करंट का अमाउंट बताएगा, ठीक है ना। तो जाकर के अपना सर्किट कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हम दोनों चीजों को मेजर कर पाएंगे, वोल्टेज को भी और करंट, ठीक है ना। फिलहाल हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, करंट, बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ, करंट की, जिसको हमने क्या फॉर्मूला दिया, I = Q/T, ठीक है। अब बात आती है कि इसका हमने यूनिट तो एम्पियर दे दिया था, है ना, लेकिन अगर उस पे हम फंडामेंटल टर्म्स की बात करें, यानी कि एम्पियर भी किस किस चीज से मिलकर के बना है, तो वो क्या क्वांटिटी होगी बता सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। इसके लिए क्या होगा बेटा, कूलम, और इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो एम्पियर जो होता है वो आपके किसके इक्विवेलेंट होगा, कूलम पर सेकंड के, यानी कि आप 1 एम्पियर को कूलम सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। 1 कूलम सेकंड इनवर्स भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 एम्पियर, ठीक है। तो देखो, इसको पहले फिजिकली समझो, फिर रिटर्न अपने आप करना। क्या होगा, अगर आपका 1 कूलम का चार्ज, ठीक है, अगर आपका 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर, ठीक है ना, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल करेगा, तब आप उसको क्या कहेंगे, 1 एम्पियर, ठीक है। क्या कहेंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, है ना, क्रॉस सेक्शन जानते हैं ना, समझाया था मैंने बहुत डिटेल में, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास होता है, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास होता है, तब आप उसको क्या बोलेंगे, ये 1 एम्पियर का करंट जनरेट हुआ, ठीक है, 1 एम्पियर का करंट जनरेट हुआ। क्वेश्चन लिखिए प्लीज,
इसमें दो कन्वर्जन और सीख लो बेटा जरा, है ना। इसमें दो कन्वर्जन सीख लो। जैसे कि हमें दिया जाता है बेटा 1 मिली एम्पियर, क्या देगा 1 मिली एम्पियर। तो मिली को बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड दिया, कितना होगा 1 × 10⁻³ और ये बेटा एम्पियर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर हमें 1 माइक्रो एम्पियर दिया होता, वेरी गुड, -9 नहीं, वेरी गुड फातिमा, -6 होगा और ये एम्पियर ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो 1 माइक्रो एम्पियर के लिए कितना लोगे 10⁻⁻6। एक और होता है, चलो जिया ने -9 कह दिया इसलिए वही बता देता हूँ मैं। वो क्या होता है आपका 1 नैनो एम्पियर, मीटर नहीं, ठीक है, मीटर की बात नहीं कर रहे अभी हम, किसकी बात कर रहे हैं एम्पियर की। ओके, तो 1 नैनो एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻9 और यहाँ एम्पियर बेटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये सब कन्वर्जन है जो बेसिक कन्वर्जन है। एक बार अगर आप इनको याद कर लो कि मिली के लिए -3 लेना है और माइक्रो के लिए -6 लेना है, नैनो के लिए कितना लेना है -9 लेना है। एक और होता है पीको फिर फेंटो, ठीक है, बताया था ना। यस, 10⁻12 और -15, ठीक है, वो अभी नहीं आएगा क्वेश्चन, है ना, इतना डीप में नहीं आएगा। फिलहाल ये 2-3 तो रहेंगे। ओके, -6 बेटा एम्पियर। इसका नाम, यस बेटा, इसका नाम भी लिख देना। इसे बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं माइक्रो। इसको क्या बोलते हैं मिली, इसको क्या बोलते हैं नैनो, ठीक है। इस सिंबल का क्या नाम है, बेटा एक नाम लिख लेना। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ एम्पियर जो है नाम कहाँ से आया। तो आप आगे जाकर के ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लास 12th में जाकर के डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है ना। इंडक्शन वाला पार्ट जो चार्ज वाले मैंने कल रोक दिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्ट्रेंथ कम थी, ठीक है ना। एक टॉपिक मैंने जानबूझ के रोका था क्योंकि स्ट्रेंथ कम थी, तो वो बताऊंगा डिटेल में क्या होता है। ये इसका नेम है, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, इनके नाम पर ही हमने इसकी यूनिट रखी करंट की, ठीक है ना। करंट की यूनिट जो है ना इनके नाम पर रखी है। ओके, इनका एक बहुत मेन कंट्रीब्यूशन मिलेगा हमें किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, जो मैं आज बस उसका छोटा ब्रीफ पार्ट बताऊंगा। पूरी डिटेल आपको क्लास 12th में जाकर के मिलेगी, ठीक है ना। बताओ बेटा, तो मेरे बोलो। अच्छा हाँ, उनका नाम भी कूलम है, ठीक है ना, वो पूरा नाम लिखवाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज। शुड बी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कोई लिख तो नहीं रहा ना इसमें से। Calculate the value of total charge flowing in the filament, flowing in the filament of an electric bulb, देखा बेटा, flowing in the filament of an electric bulb
filament of an electric bulb in which देखा बेटा, in which 0.5 एम्पियर, देखिए प्लीज, in which 0.5 एम्पियर current is flowing, in which 0.5 एम्पियर current is flowing for 10 minutes, in which 0.5 एम्पियर current is flowing for 10 minutes, in which 0.5 एम्पियर current is flowing for 10 minutes. T इक्वल्स टू कितना दिया है? 10. ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसा डी कोडिंग नहीं है ना, जिसको हमें रिडल को सॉल्व करना हो तब जाकर के करना हो, ठीक है। हाँ, इसको कन्वर्ट कर लिया होगा आपने किसमें? सेकंड्स में, ठीक है ना। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 60, ये कन्वर्ट हो गया सेकंड में, और यहाँ मिल गया हमें 600 सेकेंड्स, ओके। और इसको आप लिख सकते हो 1/2 एम्पियर, जस्ट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। Q इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा I इंटू, हाँ, I के फॉर्म में ले लो, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन T, cause we have to find Q, so Q will be I मल्टीप्लाइड बाय T, ठीक है। तो I कितना दिया है हमें? बोलो I कितना है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना है? 600, कैंसिल करो, कितना आएगा? 300। अब क्योंकि ये चार्ज था, इसलिए यूनिट क्या होगा बच्चों? कूलम, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू 300 कूलम, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जल्दी से कर दो, आगे चलते हैं। हटा दूं? यस सर। बॉयज यस सर। डन। देखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए। 300 कूलम चार्ज, अगला क्वेश्चन है 300 कूलम चार्ज, 300 कूलम चार्ज flowing through a conductor, 300 coulomb charge flowing through a conductor in 1 minute, 300 coulomb charge flowing through a conductor in 1 minute. लिखा बच्चों इतना? डॉट करके लिखो, कैलकुलेट I, कैलकुलेट I, वेरी गुड। ऐसे ही होशियार बन जाओगे, ठीक है, सभी लोग इंशाल्लाह। बिना क्वेश्चन नोट करे आंसर आएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग सही से लगाओगे, है ना, तो क्वेश्चन नोट करते करते ही आंसर आ जाएगा। अब ये मैं सोच रहे 60 कहाँ से आ गया? ठीक है, 60 सेकंड से कन्वर्ट कर दिया, ओके। हमेशा SI यूनिट्स में ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हमेशा किसमें सॉल्व करना है? SI यूनिट में ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डन। Question number 3. In a conducting wire, 6.25 into 10 raised to the power 18. In a conducting wire, 6.25 into 10 raised to the power 18. जो बोला है बेटा, 18 पॉजिटिव भी बोला है। इन अ कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर 6.25 into 10 raised to the power 18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड को अंडरलाइन कर देना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड। लिखा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड। कैलकुलेट आई, कैलकुलेट आई, आई निकालना है बच्चों आपको, ठीक है। जिनको आता है करिए अपने आप, बहुत सिंपल है।
कितना हो जाएगा बेटा Q अपॉन T। अब Q तो दिया नहीं सर, लेकिन Q के लिए फॉर्मूला मालूम है हमें NE डिवाइडेड बाय कितना T। ठीक है, N की वैल्यू दे रखी है सर, E याद होता है और T हमें दिया है। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 90। वेरी गुड चैंपियंस। N कितना दिया है 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 19 विच इज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि क्या दिया था पर सेकेंड, पर सेकेंड का मीन क्या हुआ कि 1 सेकेंड। टाइम कितना दिया है हमें 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, टाइम गैप कितना है 1 सेकेंड का है। अब देखो ध्यान से देखो, ये 6.25 कैसे आया था, याद करो हमने किस क्वांटिटी को डिवाइड किया था, नहीं डिवाइड किसको किया था 100 को डिवाइड किया था किससे 16 से, याद है ना 100 को किससे डिवाइड किया था 16 से। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 100 डिवाइडेड बाय 16। यही है देखो स्मार्ट कैलकुलेशंस। ठीक है, ऐसे आप सीखोगे। ये कितना है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 के बाद 18 माइनस 19 यानी कि -1। यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे कितना है 10, 16 से 16 खत्म, 1 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना बचा, ये 10, ये प्लस की 1 है और ये माइनस का 1 है, कितना मिला 1। आंसर कितना आ गया 1। आई इसको उसमें कितना हो गया 1 एम्पियर। आंसर कितना हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन नहीं आई है तो मैं दोबारा बता दूंगा, प्लीज बताओ सबको समझ में आया, नहीं आया दोबारा देखो बेटा प्लीज। ठीक है, हमारा काम ही है कि कैलकुलेशन को एकदम हलवा बना देना है ना, कैलकुलेशन हमें देख के डरने लगे, अरे ये कौन आ गया सॉल्व करने। ठीक है ना, देखो भाई क्या करें, ये कितना था 6.25। अब मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, लिख करके अपना पेज देख करूं। ठीक है ना, नहीं है इतना टाइम। 6.25 कैसे आया था, आई नो द कैलकुलेशन। ठीक है, मैंने उस टाइम कैलकुलेट किया था 100 अपॉन 16 से आया था। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई जस्ट रिप्लेस दिस 100 अपॉन 16। ओके, पावर्स को एक साइड कर दो, न्यूमरल्स एक साइड कर दो, तो कितना हो गया 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर देखो फातिमा 18 माइनस 90। मुझे लगता है यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आंसर क्लियर है बेटा, इतना आ गया। देखो बेटा यहाँ से पॉइंट हटाओ, कितना मिला नीचे 10 मिला, 16 से 16 खत्म। ठीक है, एक 0 से बेटा 0 काट दो, यहाँ कितना बचा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 1। तो क्या मैं 10 की पावर माइनस 1 को 1/10 लिख सकता हूँ? यस सर, ऑब्वियसली। ठीक है, 10 से 10 खत्म, कितना बचा 1 और ये आ गया एम्पियर। ठीक है, वी डोंट हैव टाइम टू मल्टीप्लाई द थिंग्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए इतना फालतू टाइम नहीं है। ठीक है, तो दिमाग लगाना है और इजी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करते वक्त आलसी बनना है। ठीक है ना, जिससे कि शॉर्ट रास्ता निकल करके आए। हो गया सबका? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज। इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाउ हियर इज द टास्क। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर टास्क है, प्लीज देखिए। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, here I gonna tell you one more thing. ठीक है, about the moles. लिखिए प्लीज। If 1 mole of electrons are being passed, 1 mole of electron are being passed, PASSED, passed through a circuit every second, through a circuit every second. लिखा बेटा, थ्रू द सर्किट एवरी सेकेंड, इतना सबने लिखा। कैलकुलेट आई, सॉरी कैलकुलेट क्यू लिखना बेटा। ठीक है, कैलकुलेट क्यू which, calculate Q which flowing in 2 minutes through the circuit, calculate Q which flowing in 2 minutes through the circuit.
कैलकुलेट Q which flowing in 2 minutes through the circuit. ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? अब देखो क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर 50 दिया है तो क्या बोलते हैं, हाफ सेंचुरी। ठीक है, अगर 12 दिया तो क्या बोलते हैं, डजन। ठीक है ना, और अगर 10 दिया तो क्या बोलते हैं, डी का। ठीक है, या डेम। क्लियर, यही बोलते हैं। 1 होता है क्या बोलते हैं, मोनो, है ना। अब इसी तरह से क्या होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी को हम एक नाम दे देते हैं। यस और नो? केमिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ। केमिस्ट्री में एक बहुत ह्यूज अमाउंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर एटम्स हैं, और अदर काइंड के कोई भी हो सकते हैं, कार्बन के एटम्स भी हो सकते हैं, है ना, कोई भी आपका मेटल हो सकता है, उसके एटम्स हो सकते हैं। तो उन सभी एटम्स को हमने ये कंसीडर किया कि एक फिक्स अमाउंट को, है ना, एक फिक्स अमाउंट को उसको एक नाम दे दिया। एक फिक्स अमाउंट को क्या दे दिया हमने, एक नाम दे दिया। ठीक है, तो एक यूनिट है, एक पूरा चार्ज है, मतलब चार्ज बोल रहा हूँ, एक बंच है पूरा। वो बंच कितना होता है, अगर किसी भी चीज का नंबर, ठीक है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं आपके, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23। ठीक है, दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इस बड़े अमाउंट को एक नाम दे दिया गया। इस बड़े अमाउंट को क्या नाम दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया, अवोगाड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन और कैपिटल ए सफिक्स में। ओके, क्या नाम दे दिया गया, अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब ये जो अवोगाड्रो नंबर है, ठीक है ना, ये अवोगाड्रो नंबर ये बताता है कि अगर कोई भी चीज 1 मोल प्रेजेंट है, कोई भी चीज कितनी प्रेजेंट है, 1 मोल, तो उसके इतने सारे पार्टिकल्स होंगे। उसके कितने सारे पार्टिकल होंगे, ये सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 मोल है, इलेक्ट्रॉन कितने है ना, 1 मोल है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, उसके पास में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तब हमें क्या दिया था कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 मोल। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन, वी हैव 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात क्लियर हुई? यस सर। देखो भाई, ये हमें एन मिल गया। अब उसने बोला है कि किसी सर्किट में से पर सेकंड पास हो रहे हैं, किसी सर्किट में से क्या हो रहे हैं, पर सेकंड पास हो रहे हैं। या सर क्या मतलब बेटा इस बात का, बोलो, अगर पर सेकंड पास हो रहे हैं, इस बात का क्या मतलब हुआ, चलो 1 सेकंड का। ठीक है, पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 1 सेकंड। ओके, कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। क्लियर है इतनी बात? फिर हमसे पूछा गया बेटा कि अगर यही काम 2 मिनट तक होता रहे, यही काम कितनी देर तक होता रहे, 2 मिनट तक होता रहे। ठीक है ना, तो फिर हमें ये बताना है कि कितना चार्ज डेवलप हुआ। हमें क्या बताना है, कितना चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है ना, तो अब जो हमारा टाइम टेकन है ना, हमारा जो टाइम टेकन है इस पूरे प्रोसेस के लिए, चार्ज को जनरेट होने के लिए, ठीक है ना, तो जो टाइम टेकन है वो कितना हो जाएगा, 2 मिनट्स, है ना। ये तो पर सेकंड इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं सर्किट में से, लेकिन 2 मिनट तक हो रहे हैं ना, तो जो टोटल टाइम टेकन है वो कितना हमारा 2 मिनट, विच कैन फर्दर कन्वर्टेड टू सेकेंड्स एंड विल बी 120 सेकेंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें मिल गई हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए सर, हमें टाइम मिल गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्यू। क्या निकालना है हमें, क्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल था, अगर हमें क्यू निकालना था, क्यू इक्वल्स टू कितना होता है, सीधा सीधा एन। क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, एन। ठीक है ना, एन दिए हुए हैं, ई की वैल्यू हमें पता होती है, जल्दी फॉर्मूला लगाओ आंसर। ठीक है ना, करो बेटा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, एक छोटा सा इसमें हिंट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 सेकंड के, मगर हमें कितनी देर तक काम करना है उसमें, 120 सेकंड तक। तो क्या करोगे, जो भी क्वांटिटी दी है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी क्वांटिटी दी है उसको क्या कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ में देखो बेटा, फॉर्मूला चेंज करने जा रहा हूँ, जरा देखना ध्यान से। यहाँ आप क्या ले लोगे ना, कैपिटल एन, क्या ले लोगे, कैपिटल एन ई। तो कैपिटल एन अलग से यहाँ निकाले, ठीक है, कैपिटल एन है क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैसे मिलेगा, जो टोटल टाइम था, ठीक है, ये वाला टाइम मल्टीप्लाइड बाय कितना कर दो, स्मॉल एन, है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये था आपका 120 सेकेंड, और बोलो क्या थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23। इन दोनों नंबर को बेटा मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ एक नंबर आ जाएगा, उसको यूज करेंगे आप कैपिटल एन की जगह। ठीक है, यहाँ कैपिटल एन लिखना, ई की वैल्यू लिखना 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 90। ओके, करिए प्लीज।
एक बच्ची ने आंसर बोला 5 करने, बताओ बेटा क्या आंसर है? सर उसका है नंबर का है ना, वो वाला आ रहा है। हाँ, मल्टीप्लाई करके कितना है बताइए? सर 6122.640 into 10 is power 23. 6 पॉइंट नहीं आएगा बेटा। सर मतलब पूरे का इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा कितना आएगा? 6.022 को मल्टीप्लाई करो 120 से। 6 पहले तो 2 पॉइंट देखो, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि इन दोनों को जो है ना सेम डेसिमल में लिया हो। ये एक डेसिमल है तो इसको भी एक में लिया हो, तो कितना बचा? 1.2 मल्टीप्लाइड में 6.022 मल्टीप्लाइड में। यहाँ दो चीजें ली ना आपने, तो देखो बाद में ध्यान से देखो बेटा कितना आएगा, 2 पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? 6.22 नहीं आएगा बेटा, 7.22 आएगा। 7.22 आएगा किसी का? ओके, ठीक है, 7.22 आएगा। सही से करो, करा है ना आपने? ठीक है भाई, 7.22। हाँ, सोहाना का आ गया देखो, 7.22 इंटू 10⁻25। सोहाना बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। सही आ रहा है, 7.22 ही आएगा। मल्टीप्लाइड में 10⁻25। इस नंबर को बेटा यहाँ यूज कर लो, हो गया काम बस। पावर्स को एक साथ सॉल्व करो, नंबर्स को एक साथ। यहाँ बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसकी प्रीवियस फॉर्म में नहीं पता। ठीक है ना, तो यहाँ बेटा आपको करना पड़ेगा। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बेटा? 11.5 समथिंग, कुछ आगे भी आ रहा है, लेने की जरूरत नहीं है। इंटू 10 के बाद कितना बचा बताओ? 6 है ना, 6 बचा। अब इसको क्या कर दो बेटा, डेसिमल को इस साइड शिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि इसे स्टैंडर्ड में लाना है। किसमें लाना है? तो 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 10 के बाद ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट 7 है ना, कितना हो जाएगा? 6 + 1 यानी कि 7। वॉइस क्लियर है बेटा? क्या निकल करके आया? चार्ज। वेरी गुड।